अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग होम शॉप विद सिमरा। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ नवाबी सिटी, पुराना लखनऊ घंटा घर। ऐसे तो लखनऊ जाना जाता है अपने कल्चर, नज़ाकत और तहजीब के लिए, और इसको नवाबी सिटी भी कहा जाता है। लखनऊ को जो समझना है तो पास आइए, इस काम के लिए बतौर ख़ास आइए। और गोमती नगर में लखनऊ नहीं मिलता जनाब, इसके लिए अमीनाबाद चौक नक्खास आइए। तो चलिए करते हैं अब घंटा घर का रिव्यू। तो ये है द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट पॉपुलर क्लॉक टावर ऑन ओल्ड लखनऊ। ये इसकी लोकेशन है पुराने लखनऊ में, और ये इसको बोलते हैं क्लॉक टावर, घंटा घर। और यहाँ पे कोई ऐसी शाम नहीं होती जब यहाँ पर क्राउड ना हो। यहाँ पे शाम होते ही बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। इस जगह पे ज़्यादातर फैमिलीज़ घूमने आती हैं। और समटाइम्स हमारे बच्चे कहते हैं ना कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे वापस घर लेकर चलो। तो यहाँ पर इतनी बेबी राइड्स हैं, इतने सारे झूले हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इंटरटेन होंगे। यहाँ पे कैमल राइड्स भी होती हैं कि आप ऊँट पर भी अपने बच्चों को बैठा सकते हैं, और बेबी राइड्स की बहुत सारी गाड़ियाँ भी होती हैं। देन उसके बाद खाई यहाँ पे मैंने पानी पूरी, एंड आई जस्ट लव पानी पूरी। एनी टाइम एनी वेयर आई विल ईट पानी पूरी। इनके पास 5 तरह का पानी था, इमली का पानी, लहसुन का, ज़ीरे का और हींग का। एंड आई जस्ट लव इमली का पानी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खट्टा पसंद है। आई लव टांगी फ्लेवर। और ये इतने टेस्टी थे ना कि आप खाते खाते दिल नहीं भरेगा आपका। देन हम लोग चले गए आगे की साइड, और इस साइड पे सिर्फ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं जहाँ पे आप सुकून से बैठ के अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर सकते हैं। और आप इवनिंग में भी आ सकते हैं यहाँ पे, बट इसका जो असली घूमने का मज़ा है ना, वो रात के वक्त आता है। शाम होते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड हो जाता है। हद से ज़्यादा यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए और खाने पीने के लिए। तो ये घूमने के लिए बेस्ट प्लेस है, और आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से। यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें भी मिलती हैं बहुत अच्छी सी, एंड चीपेस्ट प्राइस आप उसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो लोकेशन है जस्ट घंटा घर के नीचे, यहाँ पे पानी की साइड है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैं इतने अच्छे से इसको कैप्चर नहीं कर पाई, बट मैंने फुल्ली ट्राई किया कि मैं इसको कैप्चर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। देन यहाँ पे मिल रहे थे लाइट बलून्स जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, और यहाँ इस साइड पे बेबी राइड्स थी। देन इसी साइड पे लगी हुई थी आइसक्रीम मशीन। अब जाड़ों में ही मज़ा है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का इन विंटर्स। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए, और यहाँ पे बहुत सारे विंटर क्लोथ्स भी मिल रहे थे, और वहाँ पे भी काफ़ी क्राउड था। विंटर क्लोथ्स जहाँ विंटर जैकेट्स मिल रही थी। देन ये सामने है रूमी गेट, बहुत ज़्यादा फेमस है पुराने लखनऊ में ये रूमी गेट। और इस जगह पे भी बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं। और देखा जाए प्रीवियस सम टाइम में लखनऊ बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग जूस पीने के लिए। आई लव शुगर केन, तो मैंने गन्ने का रस पिया, और मुझे ऑरेंज बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी मेरी फैमिली ने पाइनएप्पल एंड ऑरेंज का पिया था। देन यहाँ से मैंने ली मूंगफली। क्या आप लोग को पता है कि नैनीताल में मूंगफली को मूंगफली नहीं बल्कि टाइम पास बोला जाता है। देन यहाँ का आप पार्किंग देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा क्राउड रहता है। यहाँ पे इतनी सारी कार्स और बाइक्स को पार्क किया जाता है। इतनी सारी फैमिलीज शाम के वक्त पर आती हैं यहाँ पर खाने पीने के लिए। देन यहाँ पर हम लोग चले गए एक स्टॉल पर जहाँ पर मिल रहा था चाइनीज़, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे नॉन वेज भी चाइनीज़ मिल रहा था, और वेज चाइनीज़ भी आप ले सकते थे। आपको प्लेन भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो मेरी इट्स पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। एंड इट्स माय पर्सनल एडवाइस कि जो भी लखनऊ में रहते हैं या जो भी लखनऊ घूमने आते हैं ना, उनको क्लॉक टावर ज़रूर घूमना चाहिए। लिटरली गाइस, यहाँ इतने सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, इतने सारे ईटिंग स्टफ्स हैं कि आप यहाँ पर आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको यहाँ क्या खाना है। तो मेरा खिचड़ा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, यहाँ से मैंने लिया खिचड़ा। तो पर बोल यहाँ पे आपको 25, 30 या 50 का भी मिलता है, जो आपको बड़ा साइज़ लेना हो तो। और हलीम, हरीस, दलीम और खिचड़ा बस सिमिलर ही है, सब बस वर्ड्स अलग कर दिए गए हैं। हरीस बहुत ज़्यादा फाइन होता है, और जो खिचड़ा होता है ना वो बहुत ज़्यादा खड़े ग्रेन्स का बनता है।
तो अगर आप घंटा घर गए हैं और आपने वहाँ पे ईरानी दम चाय नहीं पी ना, तो फिर कुछ भी नहीं किया। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ बिकॉज़ ऑफ दिस ईरानी दम चाय। हमारी फैमिली ने ये पी, मैंने भी पी। देन उसके बाद हम लोग ने ऑर्डर किया चिकन लेग पीस, चिकन विंग्स एंड चिकन स्टिक्स। देन यहाँ से मैंने खाए रशियन कटलेट्स। रशियन कटलेट्स का मेन बेस इंग्रेडिएंट्स तो चिकन था, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। बहुत डिफरेंट सा टेस्ट था इसका, एकदम न्यू एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। देन हम लोग आ गए शेकची, जहाँ पर शेक और ड्रिंक्स मिल रहे थे, मॉकटेल्स मिल रहे थे। तो यहाँ से मैंने लिया ब्लू आइज़, ऑरेंज ड्रिंक एंड स्ट्रॉबेरी शेक। थोड़ा सा इसको बनने में टाइम लगा था, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। और जो मेरे नीज़ एंड नेफ्यू थे वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि उन्हें शेक चाहिए। देन उनके लिए मैंने बनवाया स्ट्रॉबेरी शेक, मैंने लिया ब्लू आइज़ और मेरी सिस्टर ने लिया ऑरेंज। वैसे आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि मुझे ऑरेंज फ्लेवर की कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्लू आइस लिया। देन यहाँ पे हमने बनवाया मोहितो। अब आप बहुत सारे लोग मोहितो बोलते हैं, बहुत सारे लोग मोजितो बोलते हैं, और कोई कोई तो ये कहता है कि जैसे लग रहा है कि मैंने मोहित को आवाज़ दे दी। यहाँ पे मैंने बनवाया मोहितो और मोजितो, वॉट एवर यू कॉल, जो कि मैंने जब इसको ट्राई किया तो जस्ट शिकंजी का फ्लेवर आ रहा था। बस मैं इसको कंपेयर कर रही थी शिकंजी के साथ, जैसे ही मैंने इसे पिया। और यहाँ पर ईच ग्लास था 80 का। जो मॉकटेल्स एंड ड्रिंक्स थे वो 80 पर ग्लास था, और जो शेक्स थे वो 100 पर ग्लास था। बट सारे ड्रिंक्स और शेक्स को मैं रेटिंग दूंगी तो सबसे ज़्यादा मैं 10 आउट ऑफ 9 स्ट्रॉबेरी शेक को दूंगी, और इस ड्रिंक को मैं जस्ट 10 आउट ऑफ 7 देना चाहूँगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी था स्ट्रॉबेरी शेक। देन ये है इब्राहिमी फ्राइड चिकन शॉप, जहाँ पे आपको मिलता है सब कुछ फ्राई। ऑलरेडी यहाँ पर आपका मैरिनेशन करके रखा हुआ होता है, जो आप सेलेक्ट करते हैं वो आपको ऑन द टाइम फ्राई करके दे दिया जाता है। यहाँ पे होल चिकन भी है एंड होल फिश भी है, जो कि यहाँ फ्राई होगा। आपने जस्ट वेट करना है और आपका ऑर्डर आ जाएगा। देन हमने खाया शॉर्मा सैंडविच, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम नेक्स्ट लेवल फ्लेवर का था। देन हम चले गए बुरहानपुर, द मोस्ट फेमस बुरहानपुर खोवा जलेबी, और बुरहानपुर के भूरे भूरे बड़े बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट गोल गोल से दही भरे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जलेबी काली कलर की क्यों है। अब जाहिर सी बात है, जब खोया जाता है तेल में तो वो डार्क कलर का हो जाता है, और ये खोए की जलेबी है। देन यहाँ से हम लोग ने खाए दही बड़े। अगर आप एक प्लेट खा लेंगे ना तो आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक्सपीरियंस किया दही बड़े का और खोवा जलेबी का। और देन यहाँ हम चले गए चाइनीज़ मेनिया। अब जाहिर सी बात है, जहाँ मैं हूँ वहाँ चाइनीज़ खाने ना जाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। आई लव चाइनीज़। चाइनीज़ मेनिया आए, यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर दिया फ्रेंच फ्राइज़ का एंड शेज़वान चिकन फ्राइड राइस का। और यहाँ पर बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तब तक मैं वेट कर रही थी। देन हम लोग चले गए चाइनीज़ मेनिया के सिटिंग एरिया में, और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपने ऑर्डर का। और मेरा फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ पर आ चुका था, और देन फ्राइड राइस भी आ चुका था। तो ये है चिकन फ्राइड राइस शेज़वान फ्लेवर का। और अदरवाइज़ आपको प्लेन लेना है तो ये प्लेन वेज भी बनाकर देते हैं। और मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था मेरा व्लॉग, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।